नमस्कार, स्वागत है आप सबका संगनी में। मैं हूं आपकी संगनी शांजा बेग और जैसा कि हमारा हर एपिसोड अपने में ही कुछ खास और अलग होता है, वैसे आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ब्यूटी मेकओवर, हेल्थ टॉक और एंड में होगा हमारा सेगमेंट स्टाइल बाजार। तो आइए आपको दिखाते हैं आज के शो की कुछ खास झलकियाँ। आप अगर सर्दियों में नेचुरल गोरापन पाना चाहती हैं, तो 1 कप दूध में 1 नींबू स्लाइस भिगो दें। आधे घंटे बाद दूध को रुई से पूरे फेस पर लगाने से सर्दियों में नेचुरल गोरापन आता है। डाइट के थ्रू हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि जो प्री मैच्योर एजिंग होती है, यानी कि एज से पहले हमारी एज ज्यादा लगती है, उसको रोका जा सकता है। इन सर्दियों में आप छोड़ें पुराने स्वेटर्स का साथ और अपना लें एक स्टाइलिश लुक। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा एपिसोड और बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो कि है ब्यूटी मेकओवर। दर्शकों, हम सबको एक ही चीज चाहिए होती है कि हम सब बहुत ही ब्यूटीफुल और अच्छे दिखें। तो आइए देखते हैं कि क्या कुछ है आज के हमारे सेगमेंट में जो कि आप सीख सकते हैं और अपनी ब्यूटीफुल स्किन और भी ज्यादा ब्यूटीफुल बना सकते हैं। चलिए देखते हैं। गर्मियों का मौसम भले ही खत्म हो गया हो और हम त्वचा पर तेज धूप से होने वाले नुकसान से भी बच गए हों, पर हर मौसम के अपने ही फायदे और नुकसान होते हैं और ठंड के मौसम में सर्द हवाएं त्वचा को कई प्रकार की हानियां पहुंचाती हैं, जैसे स्किन को रूखा बनाती हैं, चमक और धूप से गोरापन छीन लेती हैं। इन सर्दियों में आप त्वचा की देखभाल कैसे करें, इसकी जानकारी हम आपको अपने इस खास सेगमेंट में देंगे। आप अपनी स्किन की देखभाल के लिए कुछ खास ही करना चाहती हैं, क्योंकि आप कुछ खास दिखना चाहती हैं। क्यों न चाहे, भला अच्छा दिखने से कॉन्फिडेंस जो बढ़ता है। सर्द हवाएं त्वचा को काफी खराब कर देती हैं, उसकी नमी छीन लेती हैं, इससे स्किन फटने लगती है। इससे बचने के लिए आपको स्किन पर केक बटर, मिल्क क्रीम, मक्खन, कोल्ड क्रीम, मॉइस्चराइजर आदि की मालिश करते रहनी चाहिए। इससे फेस की नमी बरकरार रहती है। आप अगर सर्दियों में नेचुरल गोरापन पाना चाहती हैं, तो 1 कप दूध में 1 नींबू स्लाइस भिगो दें। आधे घंटे बाद दूध को रुई से पूरे फेस पर लगाने से सर्दियों में नेचुरल गोरापन आता है। खुश्क पैरों में जान लाने के लिए आधा चम्मच हल्दी और उतना ही तुलसी का पेस्ट और थोड़ा सा कपूर मिलाएं। 2 चम्मच एलोवेरा जेल और आधा चम्मच नारियल तेल मिलाकर पूरे पैरों पर लगाएं और फिर 25 मिनट बाद धो लें। 1 कप गुलाब जल में 2 छोटे चम्मच कॉर्नफ्लोर घोल लें। इसमें 1 चम्मच ग्लिसरीन और 1 चम्मच शहद और सफेद सिरका मिलाकर धीमी आंच में गाढ़ा होने तक गर्म करें। ठंडा होने पर रख लें। इसे लगाने से पहले बादाम का तेल थोड़ी मात्रा में मिला लें और फिर हाथों, पैरों और नाखूनों पर लगाएं। इससे हाथ, पैर और नाखून चमकने लगेंगे और साथ ही साफ भी रहेंगे। पके केलों को अच्छी तरह से मैश करके उसमें 1 नींबू का रस और 2 चम्मच मुल्तानी मिट्टी लगाएं। इसमें अधिक पका हुआ पपीता भी मैश करके मिला लें। इस पेस्ट को 15 से 20 मिनट तक चेहरे पर लगाकर रखें और ठंडे दूध से चेहरे को धो लें। आपका फेस चांद की तरह चमक उठेगा। इन नुस्खों से आपको किसी भी प्रकार के साइड इफेक्ट्स नहीं होते और आप इसका लाभ पूरी तरह से पा सकती हैं। तो सोचे नहीं, जल्दी से ये नुस्खे अपना लें। वाकई में ये टिप्स तो बहुत ही ज्यादा यूजफुल थी। आई एम श्योर कि आपने ये टिप्स बहुत अच्छे से सीख ली होंगी और आप इन्हें अच्छे से यूज करेंगे और अपनी स्किन को और भी ज्यादा ब्यूटीफुल और ग्लोई बनाएंगे। दर्शकों, इसी के साथ मैं आपको याद दिला दूं कि आप हमें अपने सजेशंस, अपना फीडबैक और अपने क्वेश्चंस ईमेल कर सकते हैं sangani@etv.co.in पे। अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, बट यस, ब्रेक के बाद होगा हमारा सेगमेंट हेल्थ टॉक। तो कहीं मत जाएगा, देखते रहिए संगनी फॉर टुडेज वुमेन। इन सर्दियों में आप छोड़ें पुराने स्वेटर्स का साथ और अपना लें एक स्टाइलिश लुक। वेलकम बैक इन संगनी। दर्शकों, अब बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ, जिसमें आज हम बात करेंगे हेल्थ टॉक के बारे में। आज खासकर हम बात करेंगे एंटी एजिंग के बारे में और साथ ही में हम ये भी जानेंगे कि किस तरह की होनी चाहिए आपकी डाइट। इन सब पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर सुरभि जैन। मैम, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू जी डॉक्टर, चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेगमेंट। और सबसे पहले जैसे कि हम लोग बात करने जा रहे हैं एंटी एजिंग के बारे में, तो सबसे पहली चीज तो यही कि एंटी एजिंग में डाइट कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में हमें कुछ बताइए। कोई भी डाइट ऐसी नहीं होती है जो कि एजिंग को रोक दे। एजिंग एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि होता है।
तो डाइट के थ्रू हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि जो प्री मैच्योर एजिंग होती है, यानी कि एज से पहले हमारी एज ज़्यादा लगती है, उसको रोका जा सकता है। यानी कि 30 की एज में कुछ लोग 40 के लगते हैं, तो उसको हम डाइट के थ्रू थोड़ा कम किया जा सकता है। जी, अब जैसे कि हम लोग बात कर ही रहे हैं एंटी एजिंग के बारे में, तो एक और चीज़ होती है एंटीऑक्सीडेंट्स। तो बेसिकली ये एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं, इनके बारे में कुछ बताइए। देखिए, बेसिकली जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो होते हैं विटामिन ए, सी और ई। थोड़ा सा मुश्किल है इनको याद रखना, तो एक सिंपल कंसेप्ट जो हम अपनी क्लिनिक में यूज़ करते हैं, अपने क्लाइंट्स को बोलते हैं कि इस तरह से आप इसको फॉलो करें, वो है कलर डाइट, यानी कि 5 कलर्स आप अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट करिए 5 मील टाइमिंग पे, यानी कि 5 कलर 5 मील टाइम पे। तो कोई भी 5 कलर आप अपनी डाइट में डाल सकते हैं। डेली कोशिश करिए अलग अलग कलर्स यूज़ करें और 5 टाइम पे आप उनको लीजिए। तो अगर आप कंप्लीट ये कलर डाइट को फॉलो करोगे तो सारे जितने भी ये एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो आपको डाइट में मिल जाएंगे और इनका एक लॉन्ग टर्म एंटी एजिंग इफेक्ट भी होता है। जी, जैसा कि आपने हमें बताया डॉक्टर, डिटॉक्सिफिकेशन, तो अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि बेसिकली ये होती क्या है और कैसी डाइट होती है अगर हम डिटॉक्स डाइट की बात करें तो। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये समझाती हूँ डिटॉक्सिफिकेशन क्या होता है। बॉडी के टॉक्सिन्स को बॉडी से फ्लश आउट करना इज डिटॉक्सिफिकेशन। आजकल ये जो डिटॉक्स डाइट आती है, यानी कि डिटॉक्सिफिकेशन डाइट जो है, ये बहुत फेमस है। मेरे पास ज़्यादातर जितने भी क्लाइंट्स आते हैं, सेलिब्रिटी क्लाइंट्स आते हैं, वो बोलते हैं कि हमें 1 दिन का, 2 दिन का या 3 दिन का डिटॉक्स डाइट दे दीजिए। आजकल मार्केट में जितने भी फूड आइटम्स अवेलेबल हैं या जो एनवायरनमेंट आप देख लीजिए, सब कुछ एडल्ट्रेटेड है। काफ़ी सारे फूड आइटम्स हैं, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, एडिटिव्स होते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं, तो इससे हमारे बॉडी के अंदर टॉक्सिन एक्यूमुलेट होते जाते हैं। अगर हम एनवायरनमेंट की बात करें तो चारों तरफ पॉल्यूशन है, वो हमारी स्किन पे, हमारे हेयर पे, हमारी डाइट पे बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट डालता है। और धीरे धीरे क्या होता है, अगर ये टॉक्सिन हमारी बॉडी में एक्यूमुलेटेड रहें तो ये एक तो एजिंग इफेक्ट होता है, दूसरा डिजीजेज आ सकती हैं, हेयर फॉल होता है, स्किन खराब होती है। एक जो पूरा सिस्टम होता है, कंप्लीट जो हमारा बॉडी का सिस्टम है, वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं करता है। तो इसके लिए हम जो डिटॉक्सिफिकेशन डाइट है, इसके लिए हम प्रिस्क्राइब करते हैं। एक चीज़ मैं यहाँ पे स्पेशल मेंशन करना चाहूँगी कि कभी भी ये जो डिटॉक्सिफिकेशन डाइट है, ये अपनी मर्जी से ना लें। इंटरनेट पे पढ़ के, कहीं से देखकर या किसी और के देखा देखी इस डाइट को आप न लें। कोशिश करें कि ये डाइट हमेशा जो क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं उनके अंडर में या एक डॉक्टर के साथ राय करके फिर ये डाइट आप इसको लीजिए, क्योंकि रीज़न इसका ये है कि इस डाइट के कई बार साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। इस डाइट के साइड इफ़ेक्ट्स में हेडेक होता है, जी घबराता है, कई बार चक्कर आते हैं, आपको वॉमिटिंग भी हो सकती है। तो इसीलिए मेरी सलाह यही है कि आप एक डॉक्टर से कंसल्ट करके फिर इस डाइट को स्टार्ट करिए। जी, आइए अब इसी में आगे बात करते हैं और अब हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि 1 दिन की डिटॉक्स डाइट कैसी होनी चाहिए। देखिए, वैसे तो मैंने आपसे बोला है कि आप किसी डॉक्टर को कंसल्ट करके, अगर आप लॉन्ग टर्म डिटॉक्स ले रहे हैं, यानी कि 6 दिन का, 8 दिन का या 12 दिन का डिटॉक्स ले रहे हो, तो आप एक डॉक्टर से कंसल्ट करके लीजिए। पर अगर हम 1 दिन का डिटॉक्स लेते हैं तो वो कंपैरेटिवली सेफ होता है। तो मैं आपको 1 दिन के डिटॉक्स के अंदर, जो कि मैं अपनी क्लिनिक में करती हूँ, वो है हमारा 5 उंगलियों का कंसेप्ट। इसमें आप 1 सर्विंग नट्स की लीजिए, 2 सर्विंग आप फ्रूट्स की लीजिए, 3 सर्विंग आप सूप की लीजिए, 4 सर्विंग हो गई आपकी वेजिटेबल्स की, यानी कि सलाद की। 4 बाउल भर के 4 टाइम दिन में सलाद लीजिए। सलाद के अंदर आ सकता है खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, टमाटर हो गया, खूब सारे कैबेज हो गए, कॉलीफ्लावर हो गए, ये इनको आप सलाद के फॉर्म में ले सकते हैं। और साथ में 5 बार ग्रीन टी। ग्रीन टी एक बहुत अच्छा पेय है जिससे कि बॉडी के जितने भी टॉक्सिन होते हैं वो बॉडी से बाहर फ्लश आउट किए जा सकते हैं। जी, जैसा कि आपने अभी हमें बताया डिटॉक्स जूसेस के बारे में, तो इस पे हमें कुछ और बताइए कि क्या होते हैं डिटॉक्स जूसेस। बिल्कुल, मैंने अभी आपसे यही बोला था कि जो हम डिटॉक्सिफिकेशन प्लान होता है उसके अंदर हमें पूरे दिन कुछ ऐसे जूसेस होते हैं जो कि बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं, वो हम पूरे दिन ले सकते हैं। उनको हम कहते हैं डिटॉक्स जूसेस। तो आपने कभी ऐसा फील किया होगा कि आप मॉर्निंग में उठे, आपने ब्रश किया, उसके बाद भी आपको फ्रेशनेस नहीं लग रही है, अजीब सा बॉडी में एक फूला सा पन लग रहा है, गैस बनी हुई है, चक्कर आ रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए ही डिटॉक्स, 1 दिन का डिटॉक्स हम प्रिस्क्राइब करते हैं। इनका रीज़न ये होता है, जो हम अपने टेक्निकल लैंग्वेज में इसको बोलते हैं, इसका रीज़न है, इसको हम बोलते हैं टॉक्सिक ओवरलोड। तो टॉक्सिक ओवरलोड का मतलब यही होता है कि बॉडी के अंदर जो फैट सेल हैं उसके अंदर टॉक्सिन्स भर गए हैं, तो उनको बाहर निकालना है, इसीलिए हम डिटॉक्स ले रहे हैं। तो इसकी के लिए ये जो जूस है, ग्रीन जूस, इसको हम बोलते हैं ग्रीन जूस। कहते हैं कि हरे हरे पेय पिएंगे तो साथ में आपकी तबीयत भी हरी हरी रहेगी, तो इसीलिए
एक काम करिए, आप 50 ग्राम्स ऑफ पुदीना, 50 ग्राम धनिया, आधा चुकंदर और 1 टमाटर, इन सब का जूस निकाल के उसके अंदर आधे नींबू को निचोड़ के और काला नमक डाल के, क्योंकि काले नमक के अंदर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, इसको आप दिन में, जब आप डिटॉक्स प्लान ले रहे हो तो दिन में आप 5 से 6 बार इस पेय पदार्थ को आप ले सकते हैं। इससे आपके बॉडी के जितने भी टॉक्सिन्स होंगे, हार्मफुल प्रोडक्ट्स होंगे, वो सब बॉडी से फ्लश आउट किए जा सकते हैं। जी, अब इसी में आगे बढ़ते हुए अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि बीटा कैरोटीन जो होती है वो बेसिकली क्या होती है और उसको यूज़ कैसे कर सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। बीटा कैरोटीन, जैसे मैंने बताया था, विटामिन ए है। ये एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट है। आजकल मार्केट में इसके बहुत सारे सप्लीमेंट अवेलेबल हैं, पर जैसा मैं हर बार कहती हूँ कि आप सप्लीमेंट लेने से बेटर है आप अपनी डाइट को इस तरह से बनाइए कि जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपको डाइट के थ्रू ही मिल जाएं। तो बीटा कैरोटीन सबसे ज़्यादा कैरेट्स में पाया जाता है। कैरेट्स को आप किसी भी तरीके से ले सकते हैं, और बीटा कैरोटीन के जो फ़ायदे हैं वो हमारी पूरी बॉडी पे होते हैं। सबसे पहला इफेक्ट तो इसका एंटी एजिंग इफेक्ट है। ये बहुत बड़ा एंटीऑक्सीडेंट होता है। इसका जो मेजर इफेक्ट है वो हमारी आई के ऊपर है। जो विटामिन ए है वो हमारी आई की विजन जो होती है उसको बराबर रखता है। फिर उसके बाद इसका जो दूसरा इफेक्ट है वो हार्ट के ऊपर होता है। ये हार्ट का जो डैमेज होता है उसको रोकता है। धीरे धीरे ये लंग की कैपेसिटी बढ़ाता है, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करता है। जो स्किन की जो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं उसको भी ये दूर रखता है। जो ब्लेमिशेस आते हैं, छोटे मोटे पिंपल्स होते हैं, उनको भी ये क्योर करने में हेल्प करता है। और एक कंप्लीट, जिसको बोलते हैं, जो ऑक्सीडेटिव डैमेज होता है बॉडी का, उसको रोकता है। जी, अब लास्ट में तो मैं आपसे बस यही जानना चाहूँगी कि कुछ टिप्स जो कि आप देना चाहें हमारे व्यूअर्स को, जो कि वो फॉलो करें एंटी एजिंग को लेकर। देखिए, एंटी एजिंग को रोकने के लिए या हमारा यूथ ज़्यादा टाइम तक बरकरार रहे, इसके लिए मेजर चीज़ ये है कि आप अपना खाना जो है उसको आप एकदम हेल्दी बनाइए और एक हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करिए। हेल्दी बनाने का मतलब ये है कि जो हमारा इंडियन फूड है, जो हमारी एक इंडियन थाली होती है, वो अपने आप में एक बैलेंस फूड है। तो उसके अंदर आप जैसे 2 रोटी हो गया, चावल हो गया, 1 ग्रीन वेजिटेबल, साथ में दाल, ये पूरा जो हमारा एक बैलेंस थाली जिसको हम बोलते हैं, ये इसको मेंटेन करिए। साथ में सैलड्स एंड सूप, इनको जरूर लीजिए। अगर आप इन चीज़ों को लेते हैं और फ्रूट्स को और मिल्क को अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट करते हैं, तो जितने भी सप्लीमेंट हैं उनमें से किसी को आपको लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चाय और कॉफ़ी का प्रयोग बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो कोशिश करिए कि चाय और कॉफ़ी को हम ग्रीन टी के साथ सब्स्टिट्यूट कर दें। ग्रीन टी एक बहुत अच्छा पेय पदार्थ है जो डिटॉक्सिफिकेशन करता है। जैसे मैंने बताया कि टॉक्सिन्स हमारे फैट सेल में इकट्ठे हो जाते हैं, तो ग्रीन टी का एक बहुत बड़ा रोल होता है उन टॉक्सिन को हमारी बॉडी से बाहर फेंकने में। फिर उसके बाद जैसे एक और चीज़ आती है ओट मील या फिर फोर्टिफाइड सीरियल्स, इनको हमें अपने खाने में ज़रूर लेना चाहिए। इसका कारण ये है कि जितने भी मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, ये ऑलरेडी इनके अंदर फोर्टिफाइड होते हैं। तो एक होता है ना, हमारी जो डेली रिक्वायरमेंट है उसका कम से कम 25 to 30% ये जो सीरियल्स हैं, कॉर्नफ्लेक्स हो गया, ओट मील हो गई, तो जितने भी मिनरल्स एंड विटामिन्स हैं ऑलरेडी इनके अंदर फोर्टिफाइड रहते हैं। थैंक यू डॉक्टर कि आपने हमें इतनी ज़्यादा यूजफुल इन्फॉर्मेशन दी। थैंक यू। दर्शकों, इसी के साथ मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आप चाहते हैं हम डिस्कस करें आपके टॉपिक्स, तो आपको हमें ईमेल करना है अपने सजेशंस, अपने क्वेश्चंस और अपना फीडबैक sangini@etv.co.in पे। आइए लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक, बट यस, ब्रेक के बाद होगा हमारा सेगमेंट स्टाइल बाजार, तो कहीं मत जाएगा, देखते रहिए संगिनी फॉर टुडेज वुमेन। इन सर्दियों में आप छोड़ें पुराने स्वेटर्स का साथ और अपना लें एक स्टाइलिश लुक। वेलकम बैक इन संगिनी। दर्शकों, आइए बढ़ते हैं हमारे लास्ट सेगमेंट की तरफ, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्टाइल बाजार। आइए देखते हैं कि आजकल फैशन क्या कुछ नया है, क्या कुछ नए ट्रेंड्स हैं और कैसे आप अपने स्टाइल को और भी ज़्यादा इन्हांस और अच्छा कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। सर्दियों में हर किसी को कुछ नया लुक चाहिए और हर कोई कुछ अलग स्टाइल में दिखना पसंद करता है। कुछ नयापन लाने को हर कोई बरकरार रहता है। तो क्यों ना इस सर्दी आप जैकेट स्टाइल के कुछ नए चीटर्स या स्वेट शर्ट्स अपनाएं और बना लें खुद को सुपर हॉट। तो आप आज के खास सेगमेंट में अपनाएं एक खास दिखने का राज, जो आपकी ड्रेसिंग से आएगा। आप कैप वाले विंड चीटर्स अपनी ड्रेसिंग में अपनाएं।
ये आपके लुक को काफी ज्यादा खूबसूरत और सर्दियों में काफी अट्रैक्टिव बना देगा। विंड चीटर्स आप किसी शर्ट या टॉप पर पहन सकती हैं। ये आपको काफी सूट करेगा। जैसा कि आप देख रही हैं, ये काफी कलरफुल आते हैं। काफी डिजाइनर मार्केट में अवेलेबल हैं। आप ये रेड कलर, व्हाइट कलर या ब्लू किसी भी कलर को कैरी कर सकती हैं। ये आपकी किसी भी ड्रेस को सूट करता है। आप स्वेट शर्ट भी पहन सकती हैं। ये भी आप किसी भी ड्रेस के साथ कैरी कर सकती हैं, जैसे टॉप, टी शर्ट या फिर शर्ट्स। किसी भी ड्रेस के साथ इसे आप पहन सकती हैं। इन सर्दियों में आप छोड़ें पुराने स्वेटर्स का साथ और अपना लें एक स्टाइलिश लुक। गॉर्जियस लुक के जैकेट जिपर को भी आप इन सर्दियों में पहन सकती हैं। ये काफी स्टाइलिश आते हैं। ये छोटी बाह के भी आते हैं, जैसा कि आप इस वक्त देख रही हैं। रेड कैप और रेड शूज आपके लुक को काफी डिफरेंट और काफी यंग लुक देता है और आप काफी गॉर्जियस भी दिखती हैं। आप इसे किसी भी जगह पहन कर जा सकती हैं, जैसे ऑफिस हो या घर या फिर फ्रेंड्स की पार्टी। तीनों में आप ऑसम दिखेंगी। आप इस ड्रेसिंग के साथ किसी भी फुटवेयर को अपना सकती हैं और कैसा भी लुक ले सकती हैं। और सब कुछ सुंदर हो तो क्या बात हो, और ब्यूटी और स्टाइल दोनों एक ही ड्रेस में कैरी हो जाएं तो बस मजा ही आ जाए। तो देर ना करें और जल्दी से अपना लें अपना फेवरेट लुक और बन जाएं अपने फ्रेंड्स की फेवरेट। ओह वाव, ये तो वाकई में बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश टिप्स थी। आई एम श्योर कि आपने इन्हें बहुत अच्छे से देखा होगा और सीखा होगा और आप अपना स्टाइल क्वोशंट और भी ज्यादा इम्प्रूव करेंगे। दर्शकों, इसी के साथ मैं आपको याद दिला दूं कि आप हमें अपने सजेशंस, अपना फीडबैक और अपने क्वेश्चंस ईमेल कर सकते हैं sangani@etv.co.in पे। इसी के साथ वक्त हो गया है आज के एपिसोड को यहीं वाइंड अप करने का, बट ओनली टिल द नेक्स्ट एपिसोड, बिकॉज आई एम गोइंग टू मीट यू इन द नेक्स्ट एपिसोड और भी बहुत सारी अमेजिंग इन्फॉर्मेशन लेकर। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। टेक केयर, बाय बाय।